नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग, राजासी महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से। आज हम घनानंद के पद इस व्याख्यानमाला की पहली कड़ी में पहले पद की चर्चा करेंगे। पुस्तक में यह तीसरा पद है, परंतु पहले दो पद हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए यही हमारा पहला पद है। जैसा आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया कि घनानंद रीति काव्य के एक रीति काल के एक प्रमुख कवि हैं और प्रेम की बहुत गहराई इनके पदों में मिलती है। यह पद प्रेम के विषय में ही है। पद इस प्रकार है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बाँक नहीं। तहाँ साँचे चले तजी अपनपो, झझके कपटी जे निशांक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान, सुनो यहाँ एक ते दूसरो आँक नहीं। तुम कौन सो पाटी पढ़े हो लला, मन लेहु पे देहु छटांक नहीं। यहाँ पर प्रेम की विशेषता बताते हुए कवि घनानंद कहते हैं, अति सूधो, सूधो यानी सीधा सरल, स्नेह को मार्ग है, यानी प्रेम का जो मार्ग है वो तो बहुत ही सीधा और सरल है। जहाँ नेकु सयानप बाँक, बाँक यानी तिरछापन या टेढ़ापन, सयानप यानी चालाकी, कुछ चतुराई दिखाना, तो ये नेक भी यानी थोड़ा भी ये सब टेढ़ापन या चालाकी या चतुराई प्रेम के मार्ग में नहीं चलती है। प्रेम का मार्ग बिल्कुल सीधा और सच्चा है। इसमें किसी छल कपट या चतुराई करने की या चालाकी करने की, इधर की उधर करने की, टेढ़ापन, ये सब नहीं है। इसमें जो भी प्रेम किसी से करे, या तो वो भक्त ईश्वर से करे या प्रेमी प्रेमिका से करे, या जिस भी तरह का प्रेम हो, तो ये बहुत ही सीधा, अगर प्रेम सच्चा है तो स्नेह का मार्ग बिल्कुल सीधा है। तहाँ साँचे चले तजी अपनापो, यहाँ पर जो सच्चा है मन का वही इस पर चल सकता है, इस मार्ग पर। अपने आप को त्याग कर, यानी अपने अहंकार को और अपने अस्तित्व को भुलाकर इस मार्ग पर चला जा सकता है। झझके कपटी जे निशांक नहीं, और झिझकता कौन है? जो सीधा है, सच्चा है, वो तो सीधे इस मार्ग पर चलेगा आराम से, लेकिन झिझकेगा कौन, झिझकेगा कौन? जो कपटी है या जो जिसके मन में कुछ शंका है, संदेह है, वो निशांक नहीं है, यानी उसके मन में कुछ ना कुछ संदेह है या छल कपट है, वही इस मार्ग पे चलने में झिझक सकता है। जो सीधा है, सच्चा है, सरल है, उसके लिए तो ये मार्ग बहुत ही सीधा और सरल है। घन आनंद, घनानंद प्यारे सुजान, सुनो यहाँ एक ते दूसरो आँक नहीं। घनानंद कह रहे हैं कि हे प्यारे सुजान, सुनिए, यहाँ एक और दूसरे को पहचानना मुश्किल, यानी प्रेम जो कर रहे हैं दो व्यक्ति, तो उनकी पहचान लुप्त हो जाती है कि कहाँ से कौन है और कहाँ से दूसरा शुरू होता है। उसको आंका नहीं जा सकता है और एक दूसरे को आंकना भी उचित नहीं है। यहाँ पर सुजान ये श्री कृष्ण के लिए भी प्रयुक्त कर रहे हैं और इनकी प्रेमिका का नाम भी सुजान है। तुम कौन सो पाटी पढ़े हो लला, मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। और घनानंद जी कह रहे हैं कि तुम कौन सी परिपाटी पढ़े हो, जहाँ प्रेम का मार्ग एकदम सीधा है, इसमें छल कपट नहीं चलने वाला है, और तुम इतना कौन सी परिपाटी पढ़े हो कि इतना प्रेम में तुम छल करते हो कि मन लेहु पे देहु छटांक नहीं। यहाँ पर मन का अर्थ है, यहाँ दो अर्थ हैं, मन के भी और छटांग के भी। मन का एक अर्थ है, भारतीय पद्धति में जो वजन तौलने का जो तरीका होता था, उसमें ये छटांग, सेर, पसेरी, मन, इसका प्रयोग किया जाता था। तो छटांग जो है वो बहुत कम है, एक सेर में 16 छटांग होते थे। और मन का अर्थ हो गया, आज के अगर किलोग्राम से देखें तो 40 के लगभग किलो
एक मन में होता है। कहीं कहीं गांव में आज भी सुनने को मिल जाता है, कितना मन अनाज हुआ, इस तरह से। तो यहाँ अगर हम वजन के उस के रूप में देखें तो घनानंद कह रहे हैं कि मन लेहु पैदेहु छटांक नहीं, यानी इतना ज़्यादा अधिक ले करके और थोड़ा सा भी तुम देना नहीं चाह रहे हो, यानी चतुराई दिखा रहे हो, चालाकी दिखा रहे हो, तो ये तो स्नेह के मार्ग में ये नहीं चलता है। तुमने कौन सी परिपाटी पढ़ी है? स्नेह का मार्ग तो एकदम सीधा है, अपना सर्वस्व देना है, सर्वस्व लेना है, पूरी तरह उसमें लीन हो जाना है। और तुम कौन सी परिपाटी पढ़े हो कि स्नेह करते हो लेकिन थोड़ा सा भी देना नहीं चाहते और मन ले लिया है। यहाँ दूसरा अर्थ है, मन का अर्थ हृदय से है और छटांग का एक अर्थ हुआ छठा जोड़ अंक, यानी कि शोभा का दर्शन, यानी कि पूरा हृदय ले लिया, हृदय पर कब्जा कर लिया और अपनी छटा भी नहीं दिखाना चाहते, थोड़ा सा भी अपनी शोभा नहीं दर्शाना चाहते। ये कृष्ण को भी संबोधित है और सुजान को भी संबोधित है। सुजान जो है वो उनकी प्रेमिका है और पिछले ही वीडियो में मैंने बताया था कि वो घनानंद जो है उनको साथ चलने के लिए कह रहे थे, परंतु सुजान नहीं मानी, तो उनको भी यह संबोधित है। और श्री कृष्ण के लिए भी है कि मन लेहु पैदेहु छटांक नहीं। यह इस पद का अर्थ है। कला पक्ष में देखें तो बहुत ही सरस और सरल ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा का प्रयोग है, सवैया छंद है और यहाँ भक्ति रस की उत्पत्ति हो रही है, श्रृंगार रस और भक्ति रस। इसके अतिरिक्त अलंकारों में देखें तो मन लेहु पैदेहु छटांक नहीं में श्लेष अलंकार है। इसमें दो अर्थ मन के भी हैं और छटांक के भी दो अर्थ हैं। अंत्य अनुप्रास अलंकार है पूरे पद में, अनुप्रास अलंकार भी आपको दिखाई दे रहा है। तो यह इस पद की व्याख्या हुई। शेष अगले वीडियो में। नमस्कार।